audio jungle. दोस्तों, हर कोई बात करता है इंडियन फॉरेक्स रिजर्वर। हर कोई बोलता है कि इंडिया को जो फॉरेक्स रिजर्वर है वो इंक्रीज होगा, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि ये जो रिजर्वर है वो इंक्रीज कैसे होते हैं, और इससे अगर ये इंक्रीज हो जाते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होते हैं, इससे इससे एक मुल्क में क्या क्या हो सकता है, एक मुल्क की जो प्रोग्रेस है वो इससे क्या कैसे हो सकती है अगर फॉरेक्स रिजर्वर बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी पे कि जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्वर है वो कैसे इंक्रीज हुआ, उस पर गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लिए होंगे जिस वजह से वो फॉरेक्स रिजर्वर इंक्रीज हो गए। जो शक्तिकांता दास जो आरबीआई जो शक्तिकांता जो आरबीआई का जो डायरेक्ट गवर्नर है, उसने क्या स्टेप लिए होंगे जिस वजह से उसकी जो फॉरेक्स उस टाइम इस उसके गवर्नरशिप के टाइम में जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्वर है वो इंक्रीज होते रहते हैं। हाल ही में ये भी रिपोर्ट आया कि जो इंडिया का रिजर्वर है वो इंक्रीज हो गया। तो आज हम बात करेंगे इसके बेनिफिट पे, अगर रिजर्वर इंक्रीज हो गया तो बेनिफिट क्या हो सकते हैं, तो कौन से स्टेप लिए होंगे गवर्नमेंट ने, कौन से स्टेप लिए होंगे गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर, जिससे जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्वर इंक्रीज हो गया। तो आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे फॉरेन इंडियन फॉरेक्स रिजर्वर की। फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हो गया 2.5 बिलियन से और पहुंच गया 575.3 बिलियन तक। अब इससे पहले था ये 572.771 बिलियन थे इससे पहले ये। अब इसमें 2.5 ऐड हो गया जो कि 20th ऑफ नवंबर 2020 में इंक्रीमेंट हो गया 2.5 बिलियन, और ये पहुंच गया 575.3 बिलियन डॉलर तक। अब इससे क्या होगा, अगर इससे क्या होगा, इससे होगा जो डॉलर है वो कंट्रोल होगा, ठीक है। वो जो डॉलर है वो एक तो कंट्रोल होगा, इसकी एक स्टेबिलिटी पोजीशन मिलेगी। अभी अभी प्रेजेंट में उसकी एक कोई स्टेबिलिटी पोजीशन नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं बता दूंगा क्यों नहीं है। लेकिन इस अगर फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होगा, रियली इंक्रीज होगा, तो उससे डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो एक तो इंक्रीज होगी, दूसरी जो स्टेबिलिटी है वो बन जाएगी। और इससे क्या और इस चीज़ से क्या होगा, अगर हमारे रिजर्वर इंक्रीज हो गए तो उससे क्या, जो इंपोर्ट की बिल आती है, जो इंपोर्ट की बिल आती है, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर मुल्कों से, कुछ अंदर ले आते हैं, कोई प्रोडक्ट बाहर मुल्क से इंडिया में ले आते हैं तो उनको डॉलर में पे करना पड़ता है। तो उस बिल को कम करने के लिए, उस बिल को पे करने के लिए हमें डॉलर चाहिए। उस अगर हमारे पास हमारे रिजर्वर इंक्रीज होंगे तो हमें हमें डॉलर उनको पे करने में आसानी हो जाएगी। अगर हमारे पास डॉलर नहीं होंगे तो हम डॉलर उनको नहीं दे सकते, तो हम वहां से प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकते। एक 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 बेनिफिट होगा ये। दूसरा बेनिफिट होगा इमरजेंसी। इमरजेंसी से मतलब क्या है, अगर कभी कभार इमरजेंसी लगती है मतलब कभी कभार हमला हो जाता है। अभी चीन सर पे चढ़ा है, पाकिस्तान सर पे चढ़ा है, ठीक है। तो इनकी वजह से अगर कभी कभार इमरजेंसी आएगी तो इस रिजर्व से पैसे आराम से निकाल सकते हैं, वो डिफेंस पे उस टाइम खर्च कर सकते हैं। वहां से डिफेंस में खर्च कैसे कर सकते हैं, हम हथियार खरीद सकते हैं, दूसरे मुल्कों से हथियार खरीद सकते हैं। तो वो इमरजेंसी के लिए रिजर्व होना चाहिए, जरूरी है। अगर तेरे पास रिजर्वर इतने हैं तो तब तुम खरीद सकते हो। अगर रिजर्वर कम हो गए तो वहां से पैसे नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर पैसे निकल भी गए तो मुल्क का दिवाला बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या होगा, अगर रिजर्वायर इंक्रीज होने से जो एक मुल्क की जो लाइबिलिटी होती है, कर्जा होता है, उसको रिटर्न करने में आसानी हो जाती है। कैसे रिटर्न करने में आसानी हो जाती है, जो इंडिया की जो पूरी लाइबिलिटी है वो है, इंडिया की जो पूरी लाइबिलिटी है वो 554.3 सॉरी 5 बिलियन डॉलर है 2020 में, ठीक है। 2020 में ये 554.5 बिलियन डॉलर है। लेकिन अगर हम इसी को इंडियन मनी के टाइम में, मनी में, इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 99 ट्रिलियन बनता है, ठीक है। 99 ट्रिलियन बनता है। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे रिजर्व इंक्रीज हो गए तो हमें जो लाइबिलिटी पे करनी होती है, हमें उनको डॉलर में पे करनी होती है, क्योंकि लाइबिलिटी जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डॉलर में करते हैं, और जब हम उसको फिर लाइबिलिटी पे करते हैं तो वो भी हमें डॉलर में करनी पड़ती है। तो उनको लाइबिलिटी पे करने के लिए हमें डॉलर होनी चाहिए। तो डॉलर जब है तो तब हम उनको लाइबिलिटी दे रिटर्न कर सकते हैं। जब लाइबिलिटी हम रिटर्न करेंगे तो उनका जो भरोसा है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज होगा, उनका जो बिलीफ है वो इंक्रीज होगा, तो उससे और इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। चौथा पॉइंट, अब यहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होते हैं, ये क्यों होते हैं। अभी इससे पहले तो इतने नहीं होते थे। अब ये अचानक इतने रिजर्व कैसे होने लगे, बताता हूं मैं। आरबीआई ने क्या किया, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, समझना, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है या स्कैर्सिटी हो जाती है या कहत साली आती है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड बढ़ गया तो उसका प्राइस भी तो बढ़ा देते हैं,
ठीक है? जब डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी तो बढ़ा देते हैं। अगर प्राइस नहीं बढ़ा दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? डिमांड बढ़ गई तो आरबीआई ने क्या किया? तो आरबीआई ने ज़्यादा मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया। जैसे आरबीआई ने मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, आरबीआई के पास ज़्यादा मनी आया, ठीक है? अभी अभी आरबीआई के सपोज़ करता हूँ आरबीआई के पास 100 ट्रिलियन है, ठीक है? अब आरबीआई ने ज़्यादा प्रिंट किया तो इसके पास अब 200 ट्रिलियन बन गए पैसे। अब अगर ये 100 ट्रिलियन से अब अभी अगर ये 100 ट्रिलियन में 1 लाख डॉलर खरीद सकता था, अब ये 200 ट्रिलियन में 2 लाख डॉलर खरीद सकता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे जो रिज़र्वायर है, वो इंक्रीज़ होगा। जो जो एक कंट्री की जो एक कंट्री की जो स्टेबिलिटी है, वो भी इंक्रीज़ होगी। ये एक वे है जिस तरीके से आरबीआई ने रिज़र्व अपनी इंक्रीज़ कर दी है और दूसरी तरफ से जो रिज़र्व है, डॉलर के बाद हम गोल्ड भी सोल्ड करके रख सकते हैं। सॉरी गोल्ड बाय करके और आरबीआई के पास रख सकते हैं, वो भी एक रिज़र्वायर है। सबसे गोल्ड ज़्यादा है अभी अभी एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो तुर्की है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टोर करने वाला मुल्क बन जाएगा जल्दी, क्योंकि वो अपने रिज़र्वर बढ़ाता रहता है अपने रिज़र्वर को। तो दोस्तों ये एक कहानी थी इंडिया का जो रिज़र्वर है वो कैसे बढ़ गया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।